नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल एडू अड्डा पर। तो पिछली क्लासेस में हमने करा था भारत का भूगोल का टाइप 2 का सवाल 1 से लेकर 50 तक किया था। अब हम इसी टाइप 2 में 51 से लेकर 100 सवालों तक करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारत का भूगोल टाइप 2 से टाइप 8 तक है। हमारा यहाँ पर पहला सवाल देख लीजिए। 51वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन 1 पेरियार, 2 रवि, 3 नर्मदा और 4 गोमती। तो जो 51 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, नर्मदा नदी। जी हाँ, नर्मदा नदी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 52 की ओर यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ऑप्शन 1 गोदावरी, 2 नर्मदा, 3 कृष्णा और 4 महानदी। तो जो 52 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1 गोदावरी नदी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 53 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन 1 गोदावरी, 2 सिंधु, 3 ब्रह्मपुत्र और 4 गंगा। तो इसका जो सही जवाब होगा 53 नंबर सवाल का वह होगा ऑप्शन नंबर 1 गोदावरी नदी। जी हाँ, ड्रेनेज सिस्टम जो है गोदावरी नदी नहीं है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 54 की ओर 54 नंबर सवाल यहाँ देखिए पूछ रहा है कि किस नदी की द्विमथुन तलोन में यही अमरा और आवा नामक सहायक नदियां हैं। ऑप्शन 1 दिबांग, ऑप्शन 2 गोदावरी, ऑप्शन 3 कावेरी और ऑप्शन 4 लोहित। तो जो 54 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 दिबांग। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 55 की ओर यह पूछ रहा है कि सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है डैश से निकलती है, कहाँ से निकलती है। ऑप्शन 1 मणिपुर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन 2 मिजो की पहाड़ियाँ, ऑप्शन 3 पटकाई बुम की पहाड़ियों या फिर ऑप्शन 4 नगा पहाड़ी। तो जो 55 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1 मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 56 की ओर यह पूछ रहा है भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधारभूत संरचना विकास परियोजना को क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन 1 भारतमाला, ऑप्शन 2 सागर माता, ऑप्शन 3 सागर नमन या फिर ऑप्शन 4 सागर माला। तो जो 56 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर 4 सागर माला नाम दिया गया है परियोजना को। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 57 की ओर यह पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर है। ऑप्शन 1 कृष्णा, 2 ताप्ती, 3 नर्मदा और 4 कावेरी। तो जो 57 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा बच्चों कृष्णा नदी। जिस नदी का जो उद्गम स्थान जो है महाबलेश्वर है वह कृष्णा नदी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 58 की ओर पूछ रहा है विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन 1 महानदी, 2 ताप्ती, 3 कृष्णा और 4 गोदावरी। तो जो 58 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा बच्चों यह होगा अपना ऑप्शन नंबर 3 कृष्णा नदी के तट पर जो है विजयवाड़ा शहर स्थित है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 59 बनास नदी की दक्षिणी सहायक नदी जो बेड़च है राजस्थान के किस जिले की पहाड़ियों से शुरू होती है। ऑप्शन 1 भरतपुर, 2 जैसलमेर, 3 बीकानेर और 4 उदयपुर। तो जो 59 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, उदयपुर जो है सही जवाब है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल पूछ रहा है किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है। ऑप्शन 1 पेरियार नदी, सामने केरल, दूसरा बनास नदी, सामने राजस्थान, थर्ड है रावी नदी तो उसके सामने पंजाब, या फिर गोदावरी नदी उसके सामने महाराष्ट्र। तो जो 60 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर 4 गोदावरी नदी महाराष्ट्र जो है। जायकावाड़ी बांध जो है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 61 की ओर 61 नंबर सवाल पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। ऑप्शन 1 ब्राह्मणी, 2 साबरमती, 3 शरावती या फिर 4 माही। तो जो पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ब्राह्मणी जो है वह पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 62 की ओर, यह पूछ रहा है नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही है। ऑप्शन 1 सिंधु, उसके सामने सुबनसिरी। ऑप्शन 3 अलकनंदा, उसके सामने पिंडार। 3 है गोदावरी, उसके सामने मांजरा। और 4 है गोदावरी, उसके सामने काबिनी। अच्छा, कृष्णा के सामने मांजरा और गोदावरी के सामने काबिनी है। तो इसका जो सही जवाब होगा 62 नंबर सवाल का होगा ऑप्शन नंबर 2 अलकनंदा के सामने पिंडार। जी हाँ। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। पूछ रहा है यहाँ पर कि पैठन जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है किस नदी पर है। ऑप्शन 1 ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन 2 यमुना, ऑप्शन 3 नर्मदा और ऑप्शन 4 गोदावरी। तो जो 63 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा वह गोदावरी जो है वह सही जवाब है। पैठन जल विद्युत परियोजना है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन 1 सतलज, 2 ब्यास, 3 कृष्णा और 4 रावी। तो 64 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, कृष्णा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 65, यह पूछ रहा है कौन सा बांध झारखंड में स्थित है। ऑप्शन कोयना, 2 मैथन, 3 मेट्टूर और 4 सरदार सरोवर। इसका सही जवाब होगा जो झारखंड में बांध स्थित है वह मैथन बांध जो है वह झारखंड में स्थित है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 66 की ओर, यह पूछ रहा है कृष्णा राज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया। ऑप्शन 1 तुंगभद्रा, 2 कृष्णा, तीसरा है काली नदी और 4 है कावेरी। तो जो 66 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर 4 कावेरी नदी पर बनाया गया है। कृष्णराज जो सागर बांध है वह कावेरी नदी पर बनाया गया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 67 की ओर, उस नदी का चयन करें जिस पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है। ऑप्शन 1 मंजीरा, 2 झेलम, 3 नर्मदा और 4 कावेरी। तो जो इसका सही जवाब होगा 67 नंबर सवाल का बच्चों होगा ऑप्शन नंबर 1 मंजीरा, जो जिस पर सिंगूर बांध जो बनाया गया है वह मंजीरा नदी है। मंजीरा नदी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 68 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन 1 अहमदाबाद, ऑप्शन 2 जयपुर, 3 हैदराबाद और 4 अयोध्या। तो जो सरयू नदी के तट पर स्थित है वह अयोध्या जो शहर है वह सरयू नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 69 की ओर, यह पूछ रहा है हमसे कि लिंगन मक्की बांध जो है निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन 1 शरावती, 2 यमुना, 3 कृष्णा और 4 तुंगभद्रा। तो जो 69 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 होगा शरावती नदी। जी हाँ, शरावती नदी जो है सही जवाब है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 70, चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन 1 नर्मदा, 2 यमुना, 3 गंगा और 4 ब्रह्मपुत्र। तो 70 नंबर सवाल का सही जवाब होगा यमुना नदी जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 71 पूछ रहा है कि तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन 1 लद्दाख, 2 जम्मू कश्मीर, 3 उत्तराखंड और 4 हिमाचल प्रदेश। तो जो 71 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा उत्तराखंड जो है सही जवाब है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 72 की ओर पूछ रहा है यहाँ पर निम्न में से कौन सी नदी जो है गुजरात राज्य में अरब सागर के कैम्बे की खाड़ी खंभात की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन 1 कृष्णा, 2 गोदावरी, 3 ताप्ती और 4 कावेरी। तो इसका सही जवाब होगा 72 नंबर सवाल का वह होगा ऑप्शन नंबर 3 ताप्ती नदी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। 73 नंबर सवाल है कि कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना डैश नदी पर स्थित है। ऑप्शन 1 दामोदर, 2 भागीरथी, 3 गोमती और 4 कोसी। तो जो कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना है वह कौन सी नदी पर स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 74 की ओर पूछ रहा है मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है। ऑप्शन 1 चंबल, 2 माही, 3 वरुणा और 4 बेतवा। तो 74 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा वह चंबल नदी निकलती है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में जो महू के पास है वह चंबल नदी निकलती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 75 की ओर, कौन सी नदी बेसिन जो है 8,60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। ऑप्शन 1 महानदी बेसिन,
ऑप्शन 2 गंगा बेसिन, ऑप्शन 3 सिंधु बेसिन और ऑप्शन 4 ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो जो 75 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, गंगा बेसिन। जी हाँ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। 76 नंबर सवाल, मध्य प्रदेश में मालवा पठार महू के पास कौन सी नदी निकलती है? जैसा कि मैंने बताया 76 नंबर सवाल का भी जवाब जो है ऑप्शन नंबर अभी बताया चंबल नदी जो है, चंबल नदी निकलती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 77 की ओर, निम्नलिखित में से कौन जो है दामोदर नदी की एक सहायक नदी है? ऑप्शन 1 कंसावती, ऑप्शन 2 शीलावती, ऑप्शन 3 रूपनारायण और ऑप्शन 4 बराकर। तो जो दामोदर नदी की जो सहायक नदी है 77 नंबर सवाल का ऑप्शन 4 जो है बराकर नदी, और यह झारखंड में है। झारखंड बिहार का जो बॉर्डर है वहीं पर है। अगला सवाल, झारखंड बंगाल का बॉर्डर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 78, गंगा नदी की कौन सी उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है? ऑप्शन 1 महानंदा नदी, ऑप्शन 2 गंडक नदी, ऑप्शन 3 कोशी नदी और ऑप्शन 4 घाघरा नदी। तो जो 78 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर 2 गंडक नदी जो है। जी हाँ, गंडक नदी। गंगा नदी की कौन सी उत्तरी तट की सहायक नदी है? तो वह गंडक नदी जो है वह काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 79 की ओर यह पूछ रहा है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन 1 सतपुड़ा श्रृंखला, ऑप्शन 2 सह्याद्री श्रृंखला, ऑप्शन 3 विंध्य श्रृंखला या फिर ऑप्शन 4 पूर्वी घाट। तो जो 79 नंबर सवाल है इसका जो सही जवाब होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर 2 सह्याद्री श्रृंखला रेंज जो है यह सही जवाब है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 80 की ओर पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से आरंभ होती है? ऑप्शन 1 कावेरी, 2 लूनी, 3 गोदावरी और 4 तापी। तो जो 80 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर 4 तापी नदी। जी हाँ, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के में मुल्ताई से आरंभ होती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 81, हीराकुंड जो बांध है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 झारखंड, ऑप्शन 2 छत्तीसगढ़, ऑप्शन 3 उड़ीसा और ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश। 81 नंबर सवाल जो है इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा में। हीराकुंड बांध जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 82 की ओर पूछ रहा है कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना या KLIP डैश राज्य में एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है? किस राज्य में? ऑप्शन 1 तेलंगाना, ऑप्शन 2 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 3 केरल और ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश। तो जो 82 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 होगा, तेलंगाना राज्य में एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है KLIP। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 83 की ओर, धुआंधार जलप्रपात डैश नदी पर स्थित है? किस नदी पर? ऑप्शन 1 गंडक, ऑप्शन 2 गोदावरी, ऑप्शन 3 नर्मदा और ऑप्शन 4 कावेरी। तो जो धुआंधार जलप्रपात है वह नर्मदा नदी पर स्थित है और यह जबलपुर में स्थित है। जी हाँ, धुआंधार जलप्रपात जो है वह जबलपुर में स्थित है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 84 की ओर सवाल हमारा यह है मेत्तूर बांध जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 तमिलनाडु, ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 कर्नाटक और ऑप्शन 4 तेलंगाना। तो जो मेत्तूर बांध है वह किस राज्य में स्थित है बच्चों? तो 84 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु जो है इसका सही जवाब है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 85 की ओर 85 नंबर सवाल हमसे पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है? ऑप्शन 1 धाधर, ऑप्शन 2 बैतरनी, ऑप्शन 3 साबरमती और ऑप्शन 4 काली नदी। तो जो 85 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, बैतरनी नदी जो है पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है। अगला सवाल 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बेतवा नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन 1 मांडू, ऑप्शन 2 उज्जैन, ऑप्शन 3 दतिया और या ऑप्शन 4 ओरछा। तो जो 86 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा ओरछा नदी जो है ओरछा पर्यटन स्थल जो है बेतवा नदी के तट पर स्थित है। तो ओरछा जो सांस्कृतिक पर्यटन स्थल है ओरछा, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 87 की ओर पूछ रहा है
निम्न में से कौन सा बांध जो है रावी नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन 1 भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन 2 पंडोह बांध, ऑप्शन 3 नाथपा झाकरी बांध, या फिर ऑप्शन 4 चमेरा बांध। तो 87 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 चमेरा बांध जो है वह रावी नदी पर बनाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 88 की ओर, निम्न में से कौन सा झील जो है केरल में स्थित है? ऑप्शन 1 चिल्का, ऑप्शन 2 कोल्लेरू, ऑप्शन 3 लोकटक, या फिर ऑप्शन 4 वेबनाड। तो जो कौन सा झील है जो केरल में स्थित है बच्चों, 88 नंबर सवाल है यह हमारा, और इसका जो सही जवाब होगा बच्चों वह होगा हमारा वेबनाड झील जो है केरल में स्थित है। जैसा कि मैंने बताया है, अगर आपने हमारी झील वाली क्लासेस नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप झील वाली क्लासेस को भी देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन 1 ब्रह्मपुत्र, 2 कोसी, 3 सतलज और 4 गंगा। तो जो माजुली जो है नदी द्वीप जो है वह किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर जो है इसका देखिए कौन सा सही होगा, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही है 89 नंबर सवाल का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर अपना देख लेते हैं 90। यह पूछ रहा है हमसे कि निम्न में से कौन सा राज्य में अष्टमुड़ी झील स्थित है? ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन 4 केरला। तो जो 90 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 4 केरल। जी हाँ, अष्टमुड़ी झील जो है वह केरल राज्य में स्थित है। अगला सवाल 91 की ओर। 91 पूछता है हमसे, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन 1 हेमवंती, 2 प्रवरा, 3 इंद्रावती और 4 मानेर। तो जो इसका सही जवाब होगा 91 नंबर सवाल का बच्चों होगा ऑप्शन नंबर 1 हेमावती। जी हाँ, गोदावरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है, वह हेमावती है। बाकी सारी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। यह पूछ रहा है हमसे, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? ऑप्शन 1 प्रयागराज, ऑप्शन 2 पटना, ऑप्शन 3 कानपुर और ऑप्शन 4 लखनऊ। तो जो 92 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा बच्चों वह लखनऊ होगा। जी हाँ, गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। तो 93 नंबर सवाल हमसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा जो है बैराज बांध भारत और बांग्लादेश सीमा के सबसे नज़दीक है? ऑप्शन 1 तिलैया, 2 दुर्गापुर, त्रिपरक्का और 4th नंबर मसानजोर। तो जो 93 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा बच्चों वो होगा फरक्का। जी हाँ, फरक्का बांध जो है भारत और बांग्लादेश सीमा के सबसे नज़दीक है। अगला सवाल 94 नंबर सवाल पूछ रहा है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में डैश पानी का उपयोग बहुत अधिक होता है। कौन सा पानी का? ऑप्शन 1 समुद्र, 2 वर्षा, 3 भूमि और 4 नदी। तो इसका जो सही जवाब होगा 94 नंबर सवाल का बच्चों यह होगा भूमि पानी का उपयोग बहुत अधिक होता है, क्योंकि इन जगहों पर जो बड़ी नदियां हैं उस तरह से नहीं है। राजस्थान में तो बिल्कुल भी पानी का तो बहुत ही अभाव होता है, लेकिन अब राजस्थान के बच्चे बताएंगे मुझे कि राजस्थान का क्या हाल है, राजस्थान में पानी का क्या कंडीशन है, वह मुझे वहाँ से राजस्थान के बच्चे आप अपडेट दो। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। यहाँ पे 95 नंबर सवाल, निम्न में से किस नदी का मुहाना जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन 1 महानदी, 2 कृष्णा, 3 गोदावरी और 4 सिंधु। तो जो 95 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर 4 सिंधु नदी। जी हाँ, सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो मुहाना है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन 1 टिहरी, 2 हीराकुंद, 3 जो है नागार्जुन सागर और 4 है भाखड़ा नांगल। तो 96 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर 3 नागार्जुन सागर। जी हाँ, नागार्जुन सागर, कृष्णा बांध नदी जो है वह नागार्जुन सागर बांध पर बनाया गया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 97 पूछ रहा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन 1 कोसी, 2 सतलज, 3 रावी और 4 ब्यास। तो कौन सी नदी है बच्चों? 97 नंबर सवाल है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कोसी नदी जो है सही जवाब होगा। जी हाँ, प्रणाली सहायक जो है कोसी नदी नहीं है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 98 यह पूछ रहा है, निम्नलिखित में से
देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है लंबाई का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर 1 गंगा गोदावरी कृष्णा यमुना, 2 ऑप्शन नंबर गंगा यमुना गोदावरी कृष्णा, ऑप्शन 3 गोदावरी कृष्णा गंगा यमुना, या फिर ऑप्शन नंबर 4 गोदावरी गंगा कृष्णा यमुना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सही क्रम में बताइए। जो लंबाई से सही क्रम में 98 नंबर सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 जो है ऑप्शन नंबर वह सही है। पहले गंगा, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर यमुना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 99 की ओर यह पूछ रहा है, मेट्टूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन 1 कावेरी, 2 कृष्णा, 3 वेगाई, या फिर 4 पेरियार। तो जो 99 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 है कावेरी नदी। जो मेट्टूर बांध जो है वह कावेरी नदी पर स्थित है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 100 की ओर पूछ रहा है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी नदी पर हैवलॉक पुल बनाया गया था जिसे बंद कर दिया गया है। ऑप्शन 1 कावेरी, 2 महानदी, 3 कृष्णा और 4 गोदावरी। तो 100 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 हो, गोदावरी नदी पर जो है हैवलॉक पुल बनाया गया था जिसे बंद कर दिया गया है। तो आज टोटल हमने 100 सवाल, मतलब कि हमने करीब आपके 50 सवाल किए हैं। तो अगर आपको ये सारे 50 सवाल अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे पुराने क्लासेस के वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, और इसके साथ मैं नेक्स्ट क्लासेस की वीडियो भी अपलोड करूंगा। तो अगर आपको ये सारे क्लासेस अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं आपको एक और अपडेट देना चाहता हूं कि हमारे इसी चैनल पर आपको न्यूज़ से रिलेटेड सारे अपडेट मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।